बहुत बहुत धन्यवाद महाराज से। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। 2022 में बीजेपी का चेहरा होंगे सीएम योगी। धर्मेंद्र प्रधान ने ये बात कही है, योगी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा उत्तर प्रदेश का चुनाव। धर्मेंद्र प्रधान अभी कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने ये बातें रखी। तो धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान है, 2022 में बीजेपी का चेहरा सीएम योगी ही होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा उत्तर प्रदेश का चुनाव। तो जितनी भी बातें निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन लगातार शीर्ष नेतृत्व से यही कहा जा रहा था कि योगी के चेहरे पर ही उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाना है। और आज धर्मेंद्र प्रधान ने भी कुछ इसी तरह की बातें अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने बड़ा बयान दिया कि 2022 में बीजेपी का चेहरा सीएम योगी ही होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा उत्तर प्रदेश का चुनाव। और यहीं इसी मन से निषाद पार्टी और बीजेपी के गठबंधन का ऐलान भी उन्होंने किया। 2022 में साथ मिलकर लड़ेंगे। 2022 में बीजेपी का चेहरा सीएम योगी होंगे। नहीं, अभी तो योगी आदित्यनाथ जी हमारे नेता है, मुख्यमंत्री हैं। तो योगी के नेतृत्व में ही 2022 के उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान ने इस तरह की बात रखी है। अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, एक बड़ी बात आज जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनसे जब सवाल पूछा गया कि किसके नेतृत्व पे, किसके चेहरे पर 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा, तो उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ। और देखिए, आज बीजेपी मुख्यालय पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा ये था कि संजय निषाद जो लगातार अपनी मांगों को लेकर बातचीत कर रहे थे, उनकी मौजूदगी में आज गठबंधन का ऐलान किया गया। लेकिन इसी के साथ सवाल जब ये पूछा गया कि विधानसभा चुनाव में क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही पार्टी का चेहरा होंगे, इस पर धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कर दिया कि अभी तक योगी आदित्यनाथ ही उनके नेता हैं। और इसी के साथ ये भी साफ हो गया कि जिस तरीके से अलग अलग बयानबाजियां होती हैं, उन सब पर इन सबको खारिज करते हुए एक सिरे से ये साफ कर दिया गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही 2022 के चुनाव में पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, पार्टी के नेता होंगे। तो कम से कम ये आज प्रधान जी की ओर से साफ कर दिया गया है। तमाम सियासी समीकरण के बीच में जहां पे पार्टी ये कह रही है कि छोटे छोटे दलों के साथ भी गठबंधन होगा, लेकिन पार्टी का नेता और पार्टी का चेहरा नहीं बदलेगा। योगी आदित्यनाथ ही पार्टी का चेहरा होंगे आगामी चुनाव में। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश में, बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर। ये बात उनका कहना कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से जो बयान लगातार अलग अलग नेताओं से, या फिर उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व चेहरा तय करेगी कि किसके नेतृत्व में चुनाव होगा, इन सब बातों को भी इस पर विराम लगेगा। अनामिका, देखिए, पिछले दिनों कुछ नेताओं ने ऐसे बयान दिए थे जब ये कहा था कि पार्टी की परंपरा ये रही है कि पहले चुनाव हो फिर विधायक तय करते हैं कि उनका नेता कौन होगा, या पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि मुख्यमंत्री कौन बन के जाएगा। लेकिन इन सारे बयानों के बीच में धर्मेंद्र प्रधान जो कि अलग अलग राज्यों के प्रभारी रह चुके हैं, पार्टी में अलग अलग भूमिकाएं निभा चुके हैं, अब उन्हें यूपी का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। तो बतौर प्रभारी उन्होंने आज बड़ा बयान दिया है और तमाम कयासों को, तमाम अटकलेबाजी को, तमाम बयानबाजी को खारिज किया है, ये कहते हुए कि सारे बयानबाजी एक तरफ, लेकिन फिलहाल योगी आदित्यनाथ ही पार्टी का चेहरा होंगे और पार्टी का नेता होंगे। तो ये आगामी चुनाव को लेकर कम से कम बड़ी खबर है बीजेपी खेमे से, जहां पे पिछले दिनों जो हमने बैठकों का दौर देखा था यूपी से लेकर दिल्ली तक, उन सब में कुछ लोग ऐसे थे, कुछ नेता ऐसे थे जो इस पर टिप्पणी कर रहे थे, लेकिन अब उन टिप्पणियों पर मुहर लग गई है और अब उन टिप्पणियों से इतर पार्टी ने यह साफ कर दिया कि योगी आदित्यनाथ ही उनके चेहरा होंगे आगामी चुनाव को लेकर। और अनामिका, इस मन से आज निषाद पार्टी का गठबंधन भी बीजेपी के साथ हो गया, तो इसको किस तरह से हम देखें उत्तर प्रदेश चुनाव के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, संजय निषाद इससे पहले भी ये दावा कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में 170 सीटें ऐसी हैं जहां पे निषाद समाज के लोग रहते हैं। राज्य में 18% उनके वोटर्स हैं, 60 सीटें लगभग ऐसी हैं जहां पे उनके पार्टी की संरचना है। इसको लेके पिछले दिनों वो डिप्टी सीएम बनाने तक की मांग कर चुके हैं। लेकिन तमाम बैठकों के बाद, दिल्ली में मंथन के बाद आज ये साफ किया गया साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जहां पे प्रधान की ओर से यह ऐलान किया गया कि निषाद पार्टी के साथ ही पार्टी चुनाव में जाएगी। हालांकि गठबंधन की शर्तें क्या होंगी, कितनी सीटों पर बात बनेगी, ये सारी बातें आने वाले दिनों में साफ हो पाएंगी। लेकिन इतना जरूर तय है कि जिन 4 नामों को लेकर लगातार मंथन चल रहा था एमएलसी के लिए, उसमें से किसी एक नाम को लेकर अब साफ हो गया कि संजय निषाद की पार्टी को, यानी निषाद पार्टी को एक सीट दे दिया जाएगा। लेकिन आगामी चुनाव को लेकर जो सीटों पर समझौता होगा, उसको लेकर तस्वीर आने वाले दिनों में साफ हो पाएगी। इतना जरूर यहाँ पे
संदेश देने का प्रयास किया गया कि छोटे छोटे दलों को साथ लेकर पार्टी आगे बढ़ेगी, जिसमें अपना दल भी पहले से मौजूद है और अब निषाद पार्टी भी इसमें जुड़ गई है। ठीक है अनामिका, आप हमारे साथ बने रहिए। राजेश चौधरी साहब, बीजेपी प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। राजेश जी, आज जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या 2022 के लिए योगी चेहरा होंगे या फिर नहीं होंगे, क्योंकि पार्टी में ही इसको लेकर कई तरह की बातें हो रही थी, उस पर कहीं ना कहीं अब विराम लगा है यहां से। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये सासों से सत्य है। और माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी यही कहा कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और योगी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इसमें कोई दो मत न कभी था न कभी है। आज वो हमारे मुख्यमंत्री दो मत नहीं था राजेश जी, लेकिन लगातार इस तरह बातें होती थी तो कहा यह जा रहा था कि केंद्रीय नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व ये तय करेगा कि किसके नेतृत्व में 2022 का चुनाव। आप ही की पार्टी के बड़े नेता ये सब कहते दिखाई दिए। देखिए, मीडिया में आकर के कभी किसी ने ये सब नहीं बोला है। ये सब तो ये चर्चा का विषय आप लोगों में रहता है, पर पार्टी की तो स्पष्ट लाइन है